हेलो एंड वेलकम एवरीवन। देखिए पीईटी का जो स्कोर कार्ड है हमारा वो अब मैंने देख लिया है और आई थिंक कि आप लोगों ने भी देख लिया होगा। कल से तो बहुत दिक्कतें हो रही थी कैंडिडेट्स को, वो नहीं देख पा रहे थे। चार सर्वर पर रिजल्ट डाला गया था लेकिन चारों के चारों सर्वर क्रैश हो चुके थे। तो फाइनली रात को एक बार फिर से चेक किया था, रात के 12:30 बजे के करीब, लेकिन उस टाइम भी मेरा रिजल्ट शो नहीं हो पाया था। लेकिन अब जाके मेरा ये रिजल्ट शो हो चुका है और देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं, कौन सी फिफ्टी, कितने नंबर घटे हैं या बढ़े हैं। ठीक है, वो तो आपने देख ही लिया होगा अब यहाँ पे कि स्कोर मेरा 80.5 है एब्सोल्यूट स्कोर, एंड जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो 79.579 हो चुका है। मतलब कि एक नंबर के समथिंग यहाँ पे डिक्रीज हो चुका है। अच्छा, अब आप जानना चाह रहे होंगे कि मेरी शिफ्ट कौन सी थी। तो मेरी शिफ्ट थी 16 की सेकंड। कई बार बता चुकी हूँ आप लोगों को, और पहले भी मैंने आपको अपना स्कोर शेयर कर दिया था कि मेरा 80-81 के बीच में है। तो वही मेरा सेम स्कोर है यहाँ पे 80.5, लेकिन एक नंबर नॉर्मलाइजेशन में जो है डिक्रीज हो चुका है 79.57 अब मेरा स्कोर है। अच्छा, अब हम यहाँ पे लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर में मेरा जो स्कोर था वो 84 समथिंग था। तो अब 84 था, उस टाइम पे भी मेरा 99.59% आया था, लेकिन यहाँ पे अब 79 है, 4-5 नंबर की कमी हो चुकी है। लेकिन अब भी 99.40, मतलब मार्क्स तो कम हो गए लेकिन परसेंटाइल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। और आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी, मैंने कल बहुत सारे रिजल्ट देखे थे क्योंकि अपना तो खुल नहीं रहा था, तो दूसरों का ही रिजल्ट देख रहे थे हम लोग। तो वहाँ पे पता चल रहा था कि जिस कैंडिडेट के नंबर 92 है ना, तो वो तो परसेंटाइल तो उसका 99.9 के समथिंग है। लेकिन जो एक चीज़ यहाँ नोटिस करने वाली ये थी कि जिसके 92 नंबर हैं वो, और 92 से घटते 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 हम लोग 76 पे आ गए। 76 वाले का भी 99 परसेंटाइल ही है, समझ रहे हो। नंबर तो 92 से लेकर 76 तक आ चुके हैं, लेकिन परसेंटाइल वही सेम है, मतलब। और आपको पता ही होगा कि एक परसेंटाइल पे लगभग 25,000 कैंडिडेट है, क्योंकि 25 लाख कुछ कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, आपको भी पता है। तो एक परसेंटाइल पे लगभग 25,000 कैंडिडेट हैं, ठीक है। और तो उसी में मतलब इतने कैंडिडेट हो गए कि 92 से लेकर 76 तक नंबर आ चुके हैं और परसेंटाइल वही सेम है 99 समथिंग, ठीक है। जैसे कि अब जो 92 वाला है उसके मार्क्स भी 99.99 है, लेकिन मैं यहाँ पे 79 वाली हूँ, तो मेरे मार्क्स भी 99.40, मतलब 99 तो सबका है, जो पॉइंट वाले मार्क्स हैं उसमें चेंजेज हुए हैं, ठीक है। और कौन सी शिफ्ट में क्या क्या चेंजेज हुए हैं ये तो आपको पता ही होगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन सी शिफ्ट का हुआ। अच्छा, एक शिफ्ट में तो 5 नंबर बढ़े हैं कैंडिडेट्स के, 76 नंबर हैं, लेकिन 76 से उनके 81 हो चुके हैं। गजब हुआ है। खैर वो शिफ्ट हार्ड भी होगी, हमारी शिफ्ट तो इजी थी, हमको तो इतना पता है इजी थी। और हमारा एक नंबर कम हुआ है, बढ़ने वालों के बढ़े भी हैं, 5-5 बढ़े हैं, लेकिन कम मैक्सिमम 2 तक हुए हैं, 2 से ज़्यादा किसी का नहीं हुआ। 15 का सेकंड में 2 नंबर कम हुआ, इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा टेंशन दिया UPSSC ने, एक साथ 2 नंबर काट दिए यार। और ऐसा भी नहीं है कि वो शिफ्ट इतनी ईजी हो, मुझे तो नहीं लग रहा था कि वो शिफ्ट इतनी ईजी थी, मुझे तो वो वाली हार्ड लगी थी। लेकिन यहाँ मतलब 2 नंबर 15 के फर्स्ट या सेकंड का कुछ, मुझे अभी इतना एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, इनमें से किसी शिफ्ट के काटे हैं 2 नंबर। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि 2 नंबर काटे जाने लायक थी वो शिफ्ट, है ना। जैसे हमारे में भी एक काटा है तो एक काट लेते वहाँ भी, लेकिन और ऐसा भी नहीं है कि जिस शिफ्ट में 5-5 नंबर बढ़ा दिए, 5 नंबर बढ़ाने लायक भी नहीं था, मतलब कुछ भी किया है इन लोगों ने। अब ये तो यही जाने कि इन्होंने क्या किया है। लेकिन कुछ कैंडिडेट शिकायतें भी कर रहे थे, कुछ कह रहे थे कि हमारे नॉर्मलाइज स्कोर ज़्यादा है तो हमारा परसेंटाइल स्कोर कम कैसे हो गया। बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा ही हुआ है कि दूसरे कैंडिडेट से उसका जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो ज़्यादा है, लेकिन उसका परसेंटाइल स्कोर कम है। अब ऐसा कैसे हुआ वो तो UPSSC जाने, हमको तो उसके बारे में कुछ नहीं पता है। और UPSSC तो ऐसा भी नहीं है कि कोई कंप्लेन करो तो सुन ले। रेलवे वगैरह में तो कोई ऐसा कुछ होती है दिक्कत तो कॉल करो, वहाँ पे तो उठा भी लेते हैं, सुनते भी हैं, दिक्कत को दूर भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे तो जो हो गया सो हो गया। और लेखपाल के बारे में पता है आपको क्या चल रहा है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं कि लेखपाल के बारे में क्या चल रहा है। एक्चुअली 24 को और 25 को दोनों, और जब से पैट का रिजल्ट आया लेखपाल के बारे में तो किसी ने बात ही नहीं किया। खैर कोई नहीं, हम कर लेते हैं, ठीक है। तो 24 और 25 दोनों को सुनवाई हुई है लेखपाल की, लेकिन दोनों ही हियरिंग में सेम थिंग हुई है कि जो पटिशनर काउंसिल है वो वहाँ पे पहुँचा ही नहीं। ग्रुप्स में चल रहा है कि जो
कैंडिडेट हैं, पटिशनर हैं, उन्होंने वकील को पैसे नहीं दिए तो वकील तारीख पे पहुंचता ही नहीं है, ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन इन दोनों डेट्स पे 24 और 25 को दोनों डेट्स लगी हुई थी। दोनों डेट्स पे पटिशनर काउंसिल जो है कोर्ट में नहीं पहुंचा है, जबकि CSC वहाँ पे प्रेजेंट थे। ठीक है, तो हुआ यूँ है कि उस दिन मतलब 24 को भी यही बोल दिया गया है पटिशनर काउंसिल को रिजॉइंडर फाइल करना है विद इन 1 वीक, एंड 25 वाली डेट में भी यही बोल दिया गया है कि आप अब इसको तो देख ही सकते हो आप लोग। 25 में क्या बोला है कि लॉरेंट काउंसिल फॉर द पटिशनर प्रेज फॉर एंड इज ग्रांटेड 1 वीक टाइम, एक वीक का टाइम दिया है फॉर फाइलिंग रीजॉइंडर एफिडेविट। रीजॉइंडर फाइल करो अपना, 1 वीक का टाइम है। तो अब 25 को यह सुनवाई हुई है तो 1 वीक आप मान लीजिए, 25 में 7 और जोड़ दीजिए तो तब आपकी सुनवाई फिर से होनी है। ठीक है, सम हफ्ते 2 बता रहे हैं कैंडिडेट, लेकिन अभी फिक्स नहीं है कुछ भी, 2 या 1 जो भी हो, 2 या 3 या 1 जो भी हो, तो तब सुनवाई होनी है। और हाँ, एक चीज़ और है जो अंदर की चीज़ निकल के आ रही है ये सूत्रों के हवाले से, कि सचिव साहब का अब कहना यही है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे पेंडिंग रिजल्ट से 2016 वाले सब निकल के आ रहे हैं, तो काम तो बहुत चल रहा है आयोग में, UPSSC में। और अब हमारा और अब नेक्स्ट एग्ज़ाम्स वगैरह जो होने वो तो अब अप्रैल से ही शुरू होंगे, ये तो आप सबको पता ही होगा। लेकिन सचिव साहब ने ये कहा है कि ये जो केसेस चल रहे हैं लेखपाल पे, इनको जो जल्दी से फाइनल कराइए और हमको अब फरवरी और मार्च में रिजल्ट देना है, ऐसा बोला गया है। लेकिन अभी पता नहीं ये बात सत्य है या नहीं, अब इसकी गारंटी मेरी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है, जो मैंने सुना वो मैंने आपको बता दिया। हियर से एविडेंस मैंने आपको दे दिए हैं, बाकी हियर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं होते हैं, ये आपको भी पता ही होगा। ओके, सो अब हम यहाँ पे चलते हैं, लेखपाल की बात हो गई हमारी, अब दोबारा से हम अपने स्कोर कार्ड पे लौट के चलते हैं। और स्कोर कार्ड की बात भी हम लोग कर ही चुके हैं, तो अब आपकी भी ये ड्यूटी है कि अब आप ही अपना स्कोर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कौन से शिफ्ट में थे। एंड यार अब ऐसे इन चीज़ों को जानने का क्या फ़ायदा, लेकिन ये तो बता ही दीजिए कम से कम कि अब ये तो सबको पता चल चुका है कि किस शिफ्ट में कितना बड़ा है ना। तो अब आप ये बताइए कि आपका स्कोर कितना आया है, क्या आप आ रहे हैं 99 परसेंटाइल में या नहीं यार, क्योंकि जो 99 से नीचे पहुँचेगा ना तो वो कोई एग्ज़ाम दे पाएगा ऐसा लगता नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा कि इस बार 8,000 भर्ती आ गई या 9,000 उसकी ANM की आ गई, ऐसा तो कुछ इस बार होने नहीं वाला, लगता नहीं कितनी इतनी भर्तियाँ आएंगी। और हो भी सकता है इलेक्शन होने वाला है इस बार लोकसभा का, तो हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी जो 100, 200, 300 तक की भर्तियाँ आती हैं उनमें 99 परसेंटाइल तो होना अनिवार्य ही हो चुका है सबके लिए। अब जब तक इतना परसेंटाइल नहीं आ जाता तो थोड़ा मुश्किल सा लगता है कि किसी भर्ती में बैठ पाएंगे कैंडिडेट की नहीं। एनीवेज, तो हम अब इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए लेकिन आपको करने क्या है, आपका स्कोर ज़रूर बता दीजिएगा कि कितना आया है। ठीक है, और ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में।